नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो। वयं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धिर्दुर्क्यक्तनिर्मलमपारं सर्वेकान्तवेद्यं प्रत्युत्तमः तदेवान्नमुक्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। थोड़ी खांसी है तो प्लीज बेयर विथ मी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे थे कि विशेषण उपाधि इनमें भेद बतला रहे थे। तो क्या कह रहे हैं अभी कि विशेषणेन युक्तम विशिष्टम उपाधिना युक्तम उपहितम इति च उच्यते। ये पिछली बार देखा था हमने कि विशेषण से युक्त जो है वो उसको विशिष्ट कहते हैं। वो बनेगा जीव। जीव क्या कौन है? विशेषण से विशिष्ट जो है उसको जीव कहेंगे। अंतःकरण से अंतःकरण जिसका विशेषण बनता है वो विशिष्ट कौन है? वो जीव है, संसारी है। और उपाधि से विशिष्ट कौन, उपाधि से युक्त कौन है? उपाधि से युक्त है साक्षी, माने जिसके लिए विशेषण लागू नहीं पड़ते, वो केवल अंतःकरण क्या है? उपाधि बनती है। तो अभी उपाधि और विशेषण में क्या अंतर है, इसके लिए लक्षण बताइए। तो आगे लक्षण कह रहे कार्य अनन्वयत्वे सति विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकः उपाधि। तो उपाधि का लक्षण देते और कहते हैं कि कार्य से अन्वय जिसका ना हो, कार्य का अन्वय जिसमें ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिससे कार्य का कोई संबंध नहीं, कार्य चलता रहता है, कार्य में है चैतन्य, कार्य में तो है, बिना चैतन्य के तो कार्य नहीं होगा। जड़ घटपट आदि तो कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? चैतन्य युक्त नहीं है। अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं होता क्योंकि अंतःकरण ही नहीं है। तो चैतन्य के होते हुए भी घटपट आदि उससे संबंध नहीं रखते। तो चैतन्य जो है अंतःकरण के होते हुए भी चैतन्य का अंतःकरण से संबंध नहीं है। तो कार्य अनन्वय कार्य ये अन्वय जहां ना हो तो अनन्वयत्वे सती, सती सप्तमी कि कार्य का अन्वय बिना हुए विद्यमानत्वे सती, जो विद्यमान है, वर्तमान है, जो अभी है। ऐसा नहीं कि चैतन्य नहीं है, चैतन्य है किंतु कार्य का उसमें अन्वय नहीं है। और कार्य का अन्वय न होते हुए, कार्य में उसका अन्वय ना होते हुए जो रहता है सती व्यावर्तक उपाधि, तो उसको उपाधि कहते हैं। तो अभी इधर क्या है देखिए, चैतन्य के समय कार्य तो है। अभी ये उपाधि किसको कह रहे हैं? अंतःकरण को कह रहे हैं। तो चैतन्य है, जहां पे चैतन्य तो घटपट आदि में भी है, अंतःकरण में भी है। अंतःकरण चैतन्य के होते हुए काम कर रहा है, घटपट काम नहीं कर पाते क्योंकि अंतःकरण नहीं है। जीव काम कर पाता है क्योंकि अंतःकरण है उसमें। घटपट आदि में अंतःकरण नहीं, दोनों में भेद कैसे करेंगे? जड़ ही है, शरीर भी जड़ है और घटपट आदि भी शरीर के रूप में जड़ ही है, किंतु घटपट आदि में अंतःकरण नहीं है। जीव में क्या है कि अंतःकरण है, विशिष्ट कुछ है, विशेष क्या है? अंतःकरण है जीव में। तो चैतन्य दोनों जगह है किंतु प्रतिबिंब कहाँ होता है? जीव में होता है। ये इससे संबंध नहीं है क्योंकि पहले बता रहा हूं कि चैतन्य व्यापक तत्व है। तो चैतन्य का संबंध हर किसी से होना चाहिए, नहीं, घटपट आदि से नहीं हो पाता। चैतन्य घटपट आदि से संबंध नहीं रखता क्योंकि प्रतिबिंब से संबंध होता है, प्रतिबिंब तो नहीं हो रहा है। इसीलिए वहां पे जीव करके हम नहीं कहते, घटपटा को जीव नहीं कहते। कोई पंचमहाभूत का कार्य है, शरीर भी पंचमहाभूत का कार्य है, किंतु शरीर में अंतःकरण है, वहां पे प्रतिबिंब हो रहा है। तो अभी इसमें अभी साक्षी और जीव करके भेद कैसे करेंगे? उपाधि को लेकर और विशेषण को लेकर कहेंगे। तो कहते हैं कार्य अनन्वयत्वे सती विद्यमानत्वे सती व्यावर्तक उपाधि। तो अंतःकरण जो है वो जहां चैतन्य के साथ जिसका संबंध नहीं होता, और जो है अंतःकरण है, अंतःकरण होते हुए भी संबंध नहीं हो रहा है चैतन्य के साथ। मैंने
दूसरे दृष्टि से बताया, लक्षण की दृष्टि से क्या है कि कार्य में किसका अन्वय नहीं हो रहा है, अंतःकरण का नहीं हो, कार्य में जिसका अन्वय नहीं हो रहा है, किसका अन्वय नहीं हो रहा है, कार्य में चैतन्य का अन्वय नहीं हो रहा है। विद्यमानत्वे सती व्यावर्तक उपाधि, तो अंतःकरण है किंतु क्या है कि संबंध ना होते हुए व्यावर्तक जो है उसको उपाधि कहेंगे, कि भेद, व्यावर्तक माने जो भेद करता है उसको उपाधि कहेंगे। अभी उदाहरण देते, जैसे यथा न्यायमते कर्ण गोलक अंतर्गत आकाश श्रोत्रेन्द्रियम इत्युच्यते, कि श्रोत्रेन्द्रिय न्याय मत में क्या है, आकाश ही है। आकाश तो व्यापक तत्व है। हम देखा था कि नैयायिक को कहा था कि आप में तो एक ही आकाश होते हुए भिन्न भिन्न आकाश आप बताते हो, कैसे श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप होते हुए आपका श्रोत्रेन्द्रिय भिन्न है, मेरा भिन्न है, तो कैसा व्यावर्तक हो जाता है। आप कहते हो उपाधि से हो जाता है, उपाधि है कि ये आकाश उस आकाश से भिन्न है, ये श्रोत्रेन्द्रिय उस श्रोत्रेन्द्रिय से भिन्न है, आकाश रूप होते हुए भिन्न है। सिद्धांत में तो आकाश रूप नहीं है श्रोत्रेन्द्रिय, तो वो कैसे कहते हैं, न्याय मते, न्याय मत में क्या है, दर्शन में कर्ण गोलक अंतर्गत आकाश, आकाश तो एक ही है किंतु कर्ण के गोलक में, कानों के गोलाकार जो है ऐसे अर्ध गोलाकार ऐसे, जो उसके अंदर जो है वो जो आकाश है उसको आप श्रोत्रेंद्रिय कहेंगे। तो आकाश तो आपके कानों में मेरे कानों में है, तो मेरे कान के अंदर का आकाश जो है श्रोत्रेंद्रिय मेरा हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण गोलक भिन्न है। तो कर्ण गोलक तो दोनों का है, आकाश तो एक ही है दोनों में, किंतु भिन्नता कैसे हो जाती है, वो उपाधि बनकर भिन्नता हो जाती है। तो क्या कहते हैं, तत्र कर्ण गोलकम श्रोत्र से उपाधि। श्रोत्र क्या है, श्रोत्रेंद्रिय है, इंद्रिय की उपाधि क्या है, कर्ण गोलक है। कर्ण गोलक भिन्न भिन्न होते, उपाधि भिन्न भिन्न बने, उपाधि भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही आकाश है, किंतु उसमें व्यवहार में भेद हो जाएगा, किसका श्रोत्रेंद्रिय भिन्न है, उसका श्रोत्रेंद्रिय भिन्न है, ये एक सुनता है वो एक सुनता है। यतः कर्ण गोलकम स्व अवच्छिन्नम आकाशम श्रोत्रेन्द्रियत्वेन बोधयित्वा स्वयं तेन असंबद्धम भवति। तो क्या कह रहे हैं कि आकाश एक ही है, सब जगह है, व्यापक तत्व है, किंतु कर्ण गोलक तो क्या है कि सब जगह नहीं है, सबका भिन्न भिन्न है। तो कर्ण गोलक जो है स्व अवच्छिन्नम आकाश, उससे अपने आप से जो अवच्छिन्न हटकर किया हुआ जो आकाश है, भिन्न किया हुआ आकाश है, उसको, उस आकाश को, किस आकाश को, कि के कानों में जो आकाश है, अभी दूसरा कान मत लीजिए, एक ही कान का लीजिए, एक कान में जो आकाश है, बाहर आकाश है, वो एक ही है, किंतु क्या है कि कानों के अंदर जो आकाश है वो कानों के अंदर को आकाश का बोध कराता हुआ, बोधयित्वा कराकर क्या कर देता है, स्वयं तेन असंबद्धम भवति। कानों का उससे कोई संबंध नहीं है, आकाश से, आकाश का और कान का कोई संबंध नहीं है, किंतु क्या है कि ये क्या करता है कि श्रोत्रेंद्रिय दिखाता है इस आकाश को, ये कानों के अंदर आकाश है इसीलिए ये इंद्रिय बन जाता है, श्रोत्रेंद्रिय बन जा रहा है, और उतना बतलाकर उससे संबंध ही नहीं रखता, फिर आकाश से संबंध नहीं रखता, तो आकाश एक ही रह जाता, भिन्न नहीं बनता, किंतु श्रोत्रेंद्रिय करके व्यवहार होगा, इसका श्रोत्रेंद्रिय फिर दूसरे के कान के दूसरा के श्रोत्रेंद्रिय, तेना असंबद्धम भवति। वैसे ही क्या है कि ये भी क्या है कि अंतःकरण है, भिन्न भिन्न अंतःकरण है, अंतःकरण में जो चैतन्य, बाहर भी चैतन्य, एक ही चैतन्य, एक ही चैतन्य है, किंतु क्या है कि जिसका अंतःकरण उस चैतन्य को उस देश में, अंतःकरण तो एक ही देश में है, उस देश में जो चैतन्य है वो चैतन्य दूसरे देश में वो भी एक ही है, किंतु क्या है कि इस देश में जो चैतन्य है उस देश में जो चैतन्य है, देश से व्यवहार के लिए अंतःकरण से भिन्नता दिखाते, भिन्नता नहीं होती, दिखाते कैसे कि ये क्या है कि एक ही चैतन्य है, उससे संबंध नहीं रखता, इसलिए एक ही साक्षी है, किंतु अगर संबंध बन गया, विशेषण बन जाएगा, आगे बताएंगे, तब जाकर जीव बनेगा, संसारी। तो तस्मात कर्ण गोलकम श्रोत्र से उपाधि, तो कर्ण गोलक क्या है, उपाधि बन गया। वही कर्ण गोलक क्या है कि आकाश को भिन्न नहीं कर रहा, बतला रहा है कि श्रोत्रेंद्रिय है पर भिन्नता नहीं कर रहा है।
एवं अंतःकरणमपि स्वोपहितं चैतन्यं साक्षित्वेन बोधयित्वा स्वयं तेन संबद्धं वर्तते। इसीलिए अंतःकरण भी क्या है, ये उपाधि कैसे बनता है, स्व उपहितम चैतन्य, अपने से जो उपाधि बना, उपाधि जो बना हुआ है, जिस उपाधि से युक्त जो हो चैतन्य है अभी, कौन से उपाधि से, अंतःकरण से। इस अंतःकरण से युक्त, उपाधि से युक्त जो है, अंतःकरण के उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, वो क्या करता है, साक्षित्वेन बोधयेत, उसको साक्षी दिखला देता है, चैतन्य साक्षी है, उसको दिखलाकर स्वयं तेन संबद्धम वर्तते। स्वयं माने वही उपाधि जो है, उपाधि क्यों है, क्योंकि वो दिखलाकर संबंध नहीं रखती, चैतन्य को दिखाती है, साक्षी है, किंतु अंतःकरण संबंध नहीं रखता उसके साथ, असंबद्धम वर्तते। तस्माद अंतःकरण साक्षिण उपाधि रीति, इसीलिए साक्षी के, साक्षी चैतन्य का उपाधि करके कहते हो, अंतःकरण को उपाधि कहते हैं। अंतःकरण, अंतःकरणस्थ चैतन्य मात्रम साक्षी इति च सिद्ध्यति। तो साक्षी कौन है, चैतन्य ही है। कहां पर है चैतन्य, व्यापक तत्व है। अंतःकरण में है क्या, हाँ, मेरे अंतःकरण में आपके अंतःकरण में भिन्न भिन्न है क्या, नहीं, चैतन्य एक ही है, तो साक्षी एक ही हो गया। तो भिन्नता हुई क्या, नहीं, भिन्नता नहीं, अंतःकरण तो भिन्न भिन्न है, हाँ, अंतःकरण भिन्न होती, भिन्नता नहीं होती, क्योंकि अंतःकरण तो साक्षी दिखला रहा है, बस अंतःकरण कह रहा है ये साक्षी है। चैतन्य जिसके प्रभाव में, जिसके अस्तित्व में अंतःकरण, मैं अंतःकरण काम कर रहा हूं, ये चैतन्य है। जिसमें अभी देखिए, जैसे घटपट आदि है, प्रकाश को दिखा रहे, प्रकाश तो भिन्न नहीं बन रहा है, सूर्य का प्रकाश सब जगह व्यापक है, एक ही है, किंतु घट से जो दिख रहा है प्रकाश, लाल रंग का घट दिख रहा है, दूसरा पट क्या है, पीला पट दिख रहा है, तो ये क्या क्यों दिख रहा है, एक ही प्रकाश से दिख रहा है। वो प्रकाश वहां से जो दिख रहा है, यहां से जो दिख रहा है, वो दोनों प्रकाश एक ही है, एक ही प्रकाश है, प्रकाश में तो भिन्नता नहीं है, किंतु क्या है कि ये लाल दिख रहा है, वो पीला दिख रहा है, घट दिख रहा है ये, वो पट दिख रहा है। तो प्रकाश एक होते ही भिन्नता वस्तु में पाई जाती है, वस्तु भिन्न भिन्न है, प्रकाश में भेद नहीं हो रहा। तो वैसे वैसे ही क्या कह रहे, अंतःकरण भी साक्षी को दिखलाता हुआ, एक ही साक्षी को सभी अंतःकरण दिखलाते हुए उपाधि बनते अंतःकरण के, और साक्षी में भिन्नता नहीं होती। अंतःकरण से चैतन्य मात्रम साक्षी इति च सिद्ध्यति। तो साक्षी का उपाधि अंतःकरण बना, और अंतःकरण के अंदर ही जो है वो ही चैतन्य है। ये हो गया उपाधि का लक्षण। अभी जीव कौन है, साक्षी तो समझ लिए हमने, तो साक्षी समझ लिया, कौन जीव है, जीव तो भिन्न भिन्न है। तो अभी जीव अंतःकरण से भिन्न हो गए, क्योंकि विशेषण बन जाता अंतःकरण, वो दिखला। इसके पहले एक टिप्पण था यहाँ पे, कार्य अनन्वयत्वे सति, इस पर एक टिप्पण था, यद वस्तु स्वसमीपस्थम वस्तुअंतरम व्यावर्तयति अपितु स्वयं न तेन न संबध्यते स उपाधिरित्युच्यते। तो एक भिन्न ढंग से बता रहे कि जो वस्तु है, यद वस्तु स्वसमीपस्थम वस्तुअंतरम व्यावर्तयति, अपने पास ही जो दूसरा वस्तु है, उसको व्यावर्तयति, व्यावर्तयति माने उसको दूसरा करके दिखा देता है, मेरे से भिन्न करके दिखा देता है, अपितु स्वयं तेन न संबध्यते, किंतु उसके साथ संबंध नहीं रखता, उसको उपाधि करके कहते हैं। वो तो हमने मूल में देखा, अधिक कुछ नहीं मिल रहा इससे। अभी जीव का स्वरूप कह रहे, कार्य अन्वयित्वे सति, कार्य के साथ जिसका अन्वय हो रहा है, विद्यमानत्वे सति, कि है, अस्तित्व इसका भी है, व्यावर्तक भी है, जैसे उपाधि व्यावर्तक है, वैसे ये भी व्यावर्तक है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण, व्यावर्तकम विशेषणम। इस पे भी टिप्पणी, कार्य अन्वयित्वे का क्या अर्थ है, स्वात्मना सह एव वस्तुना अवभासकम विशेषणम इत्युच्यते। तो विशेषण कौन है, जो अवभासक है, किसका, वस्तु का, वस्तुना अवभासकम, कि वस्तु दिखलाता तो है विशेषण, किंतु कैसे, स्वात्मना सह एव, अपने साथ ही दिखाता है। कि अभी लाल घट देखेंगे, आपको कहेंगे लाल मत देखिए, घट देखिए, देख सकते हैं क्या, घट देखिए, बिना लाल रंग के देखेंगे क्या, नहीं देख सकते। हम कहेंगे कि इसका आकार ऐसा है, छोटा घट है कि बड़ा घट है, कि छोटा है, छोटा मत देखो, बड़ा देखो, नहीं देख सकते। बड़ा है, उसको छोटा देखो, नहीं देख सकते। कि तो ये छोटा बड़ा कुछ मत देखो, घट के रूप में ही देखो, नहीं देख सकते। छोटा और बड़ा तो विशेषण बनेगा ही, उसका आकार भी दिखेगा, उसका रंग भी दिखेगा, तो ये सब क्या है कि उसके विशेषण बन जाते हैं। तो क्यों विशेषण बन जाते हैं, वो कह रहे विशेषण कौन है,
अभी जो लाल घट का रक्त रंग, रक्त ये उसका विशेषण बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिना रक्त के वो घट को नहीं दिखला पाता है। घट को दिखा रहा है कि लाल रंग से भिन्न तो घट है, रंग नहीं है, घट तो रंग नहीं है। और लाल रंग क्या कर रहा है कि लाल रंग, अभी दो घट रखे हुए, एक काला है और एक लाल है। तो आपको मैं कहता हूं घट देखिए, आप पूछेंगे कौन सा घट देखूं? दोनों, क्योंकि घट एक वचन का प्रयोग किया, घट देखो, घट को देखिए। तो आप पूछेंगे कि कौन सा घट, क्योंकि घटों को देखिए कह दूंगा तो बहुवचन है, तो आप कहेंगे अच्छा दोनों घटों को देखो। कि तो एक ही घट को देखिए अगर मैं कहूंगा, तो आप पूछेंगे कौन सा, लाल वाला कि काला वाला? तो मैं कहूंगा लाल घट को देखिए। तो क्या है कि लाल जो है विशेषण बनकर क्या कर रहा है, वो कैसे विशेषण बना, वो काले घट से भिन्न है। तो काले घट को भिन्नता प्राप्त है, वो कैसे प्राप्त है? ये लाल काले को हटा रहा है, भिन्न करके दिखा रहा है कि काला वाला नहीं लाल वाला, तो भिन्नता कर रहा है, व्यावर्तक बन गया। और कैसे विशेष अवभाषक बन रहा है कि लाल घट का, कि लाल ही घट है, ये कैसे पता चल रहा है? ये लाल को ही देखो, भिन्नता के साथ लाल घट को कैसे दिखला रहा है कि लाल रंग जो है, रक्त रंग, वो क्या है कि स्वात्मना सह, अपने साथ ही, यहाँ पे जो आत्मा से लाल रंग, तो ये लाल रंग अपने स्वात्मना माने, स्वात्मा माने लाल रंग, अपने साथ ही, उदाहरण में लाल रंग अपने साथ ही वस्तु का अवभाषक बनता है, घट को दिखलाने के समर्थ बन जाता है, दिखलाने का समर्थ बन जाता है। कैसे? कि लाल है, घट को लाल के बिना नहीं देख सकते। इसीलिए क्या है कि कार्य अन्वयित्व से, कार्य के साथ अन्वय हो रहा है, वस्तु के साथ उसका अन्वय हो रहा है कि लाल घट को देखो कह रहे हैं, तो आप लाल का देखने के साथ, देखने की जो क्रिया है उसमें लाल विषय बन रहा है, तो अन्वय हो रहा है उसका। इसीलिए कार्य अन्वयत्वे सति विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकम विशेषणम, जो है लाल रंग तो है, घट के साथ ही है, और व्यावर्तक भी है, काले के साथ, काले घट के साथ भेद दिखा रहा है, इसलिए विशेषण है वो। यथा कुंडली आगत, उदाहरण दिया है मूल में, यथा कुंडली आगत, कुंडली मैंने कुंडल पहने, जैसे कान में कुंडल पहने हैं, तो कान में भी कुंडल पहने हैं, तो क्या किए, कुंडली करके कह दिया। तो ये कुंडली क्या है कि ये कुंडलमस्य अस्ति इति मतुप अर्थे इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कुंडल है, कानों में कुंडल एक हो या दो हो, कानों में पहना हुआ है, तो कुंडली कौन है? पुरुष है। तो जब भी हम कह रहे कुंडली आगत, हाँ, तो दो भाई है, उसमें एक कानों में कुंडल पहनता है, दूसरे नहीं पहनता है, दूसरा। तो अभी दोनों भाइयों में एक आ गया, कैसे कह रहे हैं? कुंडली आगत, कि कुंडली आ गया। अभी कुंडली आ गया माने कौन आ गया? कुंडल आ गया नहीं, तो क्या है कि कुंडल तो आ गया, पर कुंडल के बिना नहीं आया है, किंतु विशेष जो है, विशिष्ट जो है, विशेषण से युक्त जो है, वो व्यक्ति आ रहा है, वो पुरुष आ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं इत्यत्र कुंडलम विशेषणम, कुंडल तो विशेषण बन गया, कानों में जो कुंडल है वो विशेषण बन गए, और जो व्यक्ति है स्वविशिष्ट से, स्व माने कौन? स्व माने स्व से कुंडल लेना, तो कुंडल विशिष्ट एव पुरुषस्य आगमन क्रिया कर्तृत्वेन बोधकत्वात्। तो आने की आगम क्रिया में किसका अन्वय हो रहा है? कुंडल का भी अन्वय हो रहा है। तो कुंडली व्यक्ति आ रहा है जो विशेषण युक्त है, और विशेषण है कुंडल, तो कुंडल युक्त पुरुष आ रहा है। इसीलिए क्या है कि पुरुषस्य आगमन क्रिया कर्तृत्वेन बोधकत्वात्, कि कर्तृत्व केवल पुरुष का नहीं है, कुंडल का भी है, कि कुंडल युक्त पुरुष आ रहा है, इसलिए कुंडल विशेषण बनकर वो आ रहा है। अभी आप कहेंगे वीरः राम आगच्छति, तो वीर का कौन है? राम जो आ रहे हैं वो वीरता को छोड़कर नहीं आ रहे, वीरता के साथ ही आ रहे, इसलिए वीरता जो विशेषण है उससे युक्त ही है, उसका भी अन्वय कोई भी क्रिया के साथ आ रहा है, हो जा रहा है, नाच रहा है, कोई भी है, उसमें युद्ध कर रहा है, उसमें सब विशेषण का विशेष के साथ, विशिष्ट के साथ संबद्ध होता ही है, क्रिया में अन्वय हो जाता है। यथा वा नीलम घटम अपश्यम, तो ये उदाहरण हम देखा, जैसे नील घट को देखो,
देखो नहीं अपश्यम, मैंने देखा, तो मैंने देखा नीलगढ़ को देखा मैंने, इत्यत्र यहाँ पे नील क्या है, विशेषण है, नील वर्ण विशेषणम, नीला रंग जो है विशेषण बन गया। घटस्य एव नीलवर्णस्य अपि दर्शन क्रियायाम कर्मत्वेन अन्वयात। क्यों विशेषण बन गया? क्योंकि जैसे घटस्य इव, घट जैसे नीलवर्ण का भी, नीलवर्णस्य अपि दर्शन क्रियायाम, दर्शन क्रिया में कर्मत्वेन अन्वयात, कि कर्म के रूप में अन्वय हो गया। पहले क्या है कि कर्ता का उदाहरण दिया, कर्तृत्वेन अन्वयात। विशेषण जो है यहाँ पे कुंडल विशेषण जो था, वहां पे कर्ता, क्रिया का कर्ता के साथ अन्वय हो गया, माने विशेषण का क्रिया में कर्ता रूप में अन्वय हो गया। यहाँ पे क्या है, कर्म रूप में इसका अन्वय हो गया, नील वर्ण का भी हो गया। नील वर्ण नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं करता हूं, किसको देख रहा हूं, घट का देख रहा हूं, तो घट कर्म बन गया, व्याकरण कर्म बन गया। देखने की क्रिया में व्याकरण कर्म क्या बन गया, घट बन गया, तो नील भी कर्म बन रहा है। इसीलिए क्या है कि कर्मत्वेन अन्वयात, दर्शन क्रिया में नील वर्ण का भी घट जैसे कर्म रूप से अन्वय हो गया। तथा अंतःकरण भी, अभी उदाहरण पे आते, ये उदाहरणों जो दे दिए उदाहरण, ऐसे उदाहरण जैसे ही अंतःकरण का भी वैसे ही काम है कि अंतःकरण जीव में उपाधि नहीं रहते, विशेषण बन जाते, वो विशेषण युक्त बन जाता है जीव। तथा अंतःकरण भी कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जीव चैतन्य से विशेषण। जीव कौन है? जीव भी चैतन्य ही, साक्षी चैतन्य है, जीव कौन है? चैतन्य ही है। जीव ब्रह्मैव नापरः। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इतने सारे शास्त्र है, कितने शास्त्र है? वो कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। कोटि कोटि ग्रंथ जो है उनमें जो कहा गया है, अर्ध श्लोक मात्र से कह रहा हूं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। क्या कह रहे हैं जी? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्ध श्लोक। जीव जो है ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म एव कार से कह दिया। और क्या कहते हैं? न अपरः, कि कोई ये तुच्छ उससे गिरा हुआ हटकर भिन्न नहीं है। जीव अपरः भिन्न नहीं है, न अपरः, ये न अपरः दूसरा नहीं है। तो वहां पे क्या कह दिया कि उन्होंने श्लोकार्ध में ही कह दिया कि क्या है कि जीव ब्रह्म ही है। तो अभी साक्षी जो है वो चैतन्य ब्रह्म है, चिद ब्रह्म है। जीव कौन है? जीव भी तो ब्रह्म ही है, तो इसलिए चिद ब्रह्म हो गया, चैतन्य हो गया। तो जीव भी चैतन्य रूप है, तो दोनों में भेद क्या है, साक्षी और जीव में? तो कहते हैं जीव चैतन्य से विशेषणम। क्या विशेषण है? अंतःकरणम। अंतःकरणम विशेषणम जीव चैतन्य से, न तो उपाधि। साक्षी चैतन्य से उपाधि अंतःकरण, और ये क्या है कि जीव चैतन्य का विशेषण बन जाता है। क्या विशेषण बन रहा है? अंतःकरण। इसीलिए क्या है कि अंतःकरण के जो गुण है वो अपने आप में देखकर क्या हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट बन जाता है जीव। ठीक, मैं करता हूं इसलिए कर्तृत्व आ गया मुझ में, मैं भोगता हूं भोक्तृत्व आ गया मुझ में, इसीलिए क्या है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट बन गया मैं, तब मैं जीव कहलाऊंगा। चैतन्य होते हुए भी मैं जीव चैतन्य कहलाऊंगा। और इसीलिए ये सब क्या है कि अंतःकरण और इसके सारे गुण क्या है, विशेषण बन जाते हैं। स्वावच्छिन्न चैतन्य कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यवहारास्पदत्व से बोधनात्। क्यों कह रहे हैं ऐसा? बोधनात् हेतु, ये जाना जा रहा है। क्या जाना जा रहा है, क्या मानते हैं हम? कि स्व अवच्छिन्न चैतन्य, कि चैतन्य जो है अपने से जो अवच्छिन्न है, अपने से जो अलग प्रतीत हो रहा है, अपने से माने अंतःकरण से। अंतःकरण के देश में, जहां अंतःकरण है, मेरा अंतःकरण मेरे शरीर के देश में, आपका अंतःकरण आपके शरीर के देश में है, तो चैतन्य तो एक ये दोनों जगह है, सब जगह है, व्यापक तत्व है। किंतु क्या है कि मेरा जो अंतःकरण चैतन्य उस देश में भिन्न करके
समझ रहा हूं मैं, जो भिन्न दिखा रहा है ऐसे कि ये चैतन्य भिन्न है, भिन्न नहीं है किंतु अवच्छिन्न है। स्वावच्छिन्न चैतन्य कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यवहारास्परत्व से बोधना। उसी देश में मैं चैतन्य हूं, मैं तो मानता हूं कि मैं चैतन्य हूं, आप भी मानते हो आप चैतन्य हो। क्यों मानते हो? क्योंकि अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सेंशिएंट बीइंग। मैं कि कोमा में नहीं हूं, मैं अभी निद्रा में नहीं हूं, मैं जागृत अवस्था में हूं। ये सभी जानते हैं, प्राणी, सभी प्राणी जानते हैं। इसीलिए क्या है कि चैतन्य रूप है। तो कैसा स्वअवच्छिन्न चैतन्य अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यवहार आस्परत से बोधना, कि इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यवहार का अधिकरण बनकर, आस्पद बनकर, कि आधार बनकर दिखाता है, अंतःकरण दिखाता है कि ये चैतन्य मैं जो हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं, उसके लिए आधार बनता है अंतःकरण। और अंतःकरण इस चैतन्य को ही मैं अपने आप को मानता हूं, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है। दूसरा चैतन्य, आपका चैतन्य भिन्न है, ऐसे मैं मानता हूं। ऐसे क्या है कि ये भिन्नता हो जाती है। तस्मात् संसारिणः जीवस्य अंतःकरण विशेषण। इसीलिए संसारी जीव जो है, साक्षी असंसारी है, एक ही है, किंतु जीव संसारी है। उस संसारी जीव का अंतःकरण विशेषण है। माने चैतन्य को विशेषण अगर अंतःकरण बन गया तो वो जीव कहलाएगा, संसारी बन जाएगा। और उसी चैतन्य को भिन्नता नहीं आते हुए एक ही रहकर, क्यों? क्योंकि सभी अंतःकरण उसके उपाधि मात्र बन जाते हैं, वो साक्षी असंसारी रहता है, एक ही। तथा च अंतःकरण तदवच्छिन्न चैतन्यम च एकीकृत्य संसारी थी व्यपदेशा। तो कौन है संसारी? ये अंतःकरण जो विशेषण है और तदवच्छिन्न चैतन्य जो विशेष्य है, उन दोनों को जुड़कर जो विशिष्ट बन जाता है, वो विशेष्य विशिष्ट बन जाए, विशेषण युक्त बन जाता है। एकीकृत्य, इसका एकीकरण जब हो जाता है, और एकीकरण कर कर संसारी थी व्यपदेश, संसारी करके व्यपदेश हो जाता है उसका। ऐसे दिखलाते हैं कि ये चैतन्य अभी संसारी है। चैतन्य संसारी नहीं है, शुद्ध चैतन्य संसारी नहीं है। विशेषण क्या है? विशेषण तो संसारी हो नहीं सकता। विशेषण युक्त जो है, दोनों को जुड़कर जो बनता है, वो कौन है? वो संसारी जीव है। अयंच उत्तरत्र स्पष्टीकृत, इसका स्पष्टीकरण आगे करेंगे। अभी तो क्या है कि दूसरा अध्याय है आगे। अभी तो क्या है कि ये अनुबंध चतुष्टय ही बता रहे कि अभी ऐसा ग्रंथ क्यों चाहिए, इसका अधिकारी कौन है, वही चल रहा है अभी तक। तो आगे और होगा, तभी देखेंगे। ऐक्य उपपत्ति ही, अभी ऐक्य कैसे संभव है साक्षी और चैतन्य में, चिद ब्रह्म में? एक ही ब्रह्म है, साक्षी भी एक है, इसीलिए उपपन्न है। ये उपपत्ति संभव है ऐसा कि ऐक्य हो जाए उनमें, ये दिखलाते। राग द्वेषादयः क्लेशाः संसारिणी एव वर्तन्ते न तो साक्षी। तो अभी साक्षी और संसारी जीवों में भेद कर दिया। तो संसारी जीव जो है उसमें राग द्वेष होंगे, साक्षी में तो राग द्वेष नहीं होंगे। साक्षी एक ही है, उसमें राग द्वेष नहीं है। और भिन्न भिन्न संसारी जीव है, उनमें भिन्न भिन्न राग द्वेष है। तत्रापि संसारिण विशेषणीभूत अंतःकरणमेव आश्रिताः ते। ते के? ते राग द्वेषादय। तो राग द्वेषादि का आश्रय क्या है? राग द्वेष आदि पदे न मोह काम ईर्षा इत्यादि, इनका सब आश्रय कौन है? तो संसारी जीव जो है, संसारिण विशेषणीभूत अंतःकरणम, जो विशेषण जो है, विशेषणीभूत माने जो विशेषण के रूप में जो है, वो अंतःकरण जो है, एव आश्रिता ते, वही आश्रय बनता है। और ये ते आश्रिता माने राग द्वेष आश्रित है। किसमें आश्रित है? आश्रय में। कौन है आश्रय? अंतःकरण। अंतःकरण आश्रय है जो विशेषण है। किसका? संसारी जीव का। अभी देखिए, इसको अभी कैच 22 कहेंगे अंग्रेजी में। अन्योन्य आधार है यहाँ पे। कौन है संसारी? चैतन्य विशेषण युक्त संसारी है, और संसारी का विशेषण है कहेंगे अंतःकरण। तो संसारी उसको नहीं कह सकते जब तक विशेषण ना हो, और विशेषण नहीं कह सकते जब तक क्रियान्वय न हो, माने संसारी बन जाए। तो इसलिए संसारी क्योंकि विशेषण है, विशेषण युक्त है। और विशेषण इसलिए कहेंगे क्योंकि क्रियान्वय अनुकन्वय हो रहा है,
माने कर्तृत्व वो क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है, कर्ता के, कर्ता क्रिया करेगा उसके साथ अन्वय होगा। तो इसीलिए क्या है कि ये कैच 22 है कि विशेषण से जानते हैं कि ये संसारी है, और संसारी ये क्रिया कर रहा है, इसीलिए क्या है कि विशेषण है उसके अन्वय बन रहा है। तो ऐसे अन्योन्य आधार है इनमें, देखेंगे तो संसार विशेष भूत चैतन्य में साक्षी थी व्यवहारित, ऐसा व्यवहार है। एकम एव चैतन्यम अंतःकरण विशिष्टं चेत, यहाँ पे ये रेप जो है वो नहीं होना चाहिए, विशिष्ट है, विशिष्ट नहीं है ये। चैतन्यम एकमेव चैतन्य, एक ही चैतन्य है जो साक्षी है, साक्षी चैतन्य कहलाता है, ब्रह्म चैतन्य चिद ब्रह्म जो भी कहिए एक ही है। एकमेव चैतन्यम अंतःकरण विशिष्टं चेत संसारी इत्युच्यते तद विरहितं चेत साक्षी इति च। इसीलिए उपाधि को छोड़ दिया, अभी उपाधि भिन्नता के लिए क्रियान्वय नहीं करके बता दिया, अभी विशेषण का ही क्रियान्वय होता है, क्रिया में अन्वय होता है। इसीलिए अगर अंतःकरण एक ही चैतन्य अगर विशिष्ट बन जाता है, माने विशेषण युक्त बन जाता है, अंतःकरण युक्त बन जाता है, तो उसी चैतन्य को क्या व्यवहार में संसारी करके कहते हैं, संसारी इत्युच्यते, ये संसारी है। तो कौन संसारी है? एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है, वही संसारी बन जाता है, देखेंगे तो। पर है क्या संसारी? नहीं है, सत्य में तो संसारी नहीं है, मिथ्या रूप से संसारी है, व्यवहार में तो कहना पड़ेगा वही संसारी है जो चैतन्य है। चैतन्य कौन? ईश्वर परमात्मा ही चैतन्य रूप है, तो परमात्मा संसारी है? अरे कैसे कहेंगे संसारी है, कहना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। तो इसीलिए कहेंगे विशिष्ट, विशिष्ट माने विशेषण युक्त अगर बन जाता है तो संसारी कहेंगे। और तद विरहितम, तद माने विशेषण रहित, विशेषण रहित चेत साक्षी, उसी चैतन्य को साक्षी कहेंगे। एक ही चैतन्य ऐसे देखा तो साक्षी दिखता है, वहां से देखेंगे संसार दशा से देखेंगे तो चैतन्य साक्षी दिखता है, वही मैं हूं। और अगर संसार दशा से देखेंगे तो संसारी दिखता है, और संसार के बाहर अगर शास्त्र दृष्टि से देखें तो चैतन्य मुक्त है, सदा मुक्त है, ब्रह्म है, चैतन्य साक्षी है। तस्मात् साक्षी स्वरूपस्य संसारिणः विशेष स्वरूपस्य च शब्द भेद विना न कोपि अर्थतः भेदः। तो दोनों में शब्द भेद है, अर्थ भेद है क्या? अर्थ तो एक ही है। दशरथ पुत्र वीर, इन दो सभी शब्दों का कौन अधिकरण है? एक ही समान अधिकरण है पदों में, कौन है? एक ही व्यक्ति है। राम जो व्यक्ति है वही राम शब्द से भी कहते हैं, सीतापति भी कहते हैं, दशरथ पुत्र भी कहते हैं, वीर भी कहेंगे विशेषण से, वही राम है। व्यक्ति तो एक ही है किंतु भिन्न भिन्न दृष्टि से कहेंगे। जैसे एक ही माता, एक ही महिला माता भी कहलाती है, पत्नी भी कहलाती है, पुत्री भी कहलाती है, और काम कर रही हो तो कोई बॉस कहेगा, कोई सहचारी कहेगा, इत्यादि भिन्न भिन्न नाम है। ऐसे ही क्या है कि एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न दृष्टि से भिन्न भिन्न नाम पा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि नामों में भेद है, शब्द में भेद है। इसीलिए संसारी किसको कह रहे? चैतन्य को ही कह रहे हैं। विशेष स्वरूप, विशेष जो है, विशेषण और विशेष में हमने भेद देखा। घट विशेष है, रक्त घटा कहेंगे तो रक्त विशेषण है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि संसार ही कहेंगे, अंतःकरण युक्त जो चैतन्य है, अंतःकरण विशेषण बन रहा है, उसका विशेष कौन है? चैतन्य ही है। चैतन्य में ही विशेषण लगाएंगे ना, तो इसलिए विशेष कौन है? विशेष स्वरूप से चैतन्य ही है, उसी को संसारी कहेंगे। और शब्द भेद के बिना कोई अर्थ भेद नहीं है, चैतन्य ही है, दोनों एक ही ब्रह्म है। शब्द भेद क्या है? एक संसारी है, दूसरा संसारी है। कहां दूसरा है? दूसरा है ही नहीं, किंतु क्या कहेंगे? विशेषण युक्त है तो संसारी है, विशेषण रहित है तो क्या है कि उसको विशेष जो है उसी चैतन्य को हम साक्षी कहेंगे। यदि विशेष स्वरूपे अपि क्लेशा अंगीक्रियेरन् तर्हि साक्षिणो अपि अंगीकृता स्युः। अभी क्या कहेंगे? विशेष स्वरूप जो है चैतन्य का, जो स्वरूप विशेष का स्वरूप है चैतन्य, तो एक ही चैतन्य जो है उसमें क्लेशा, जो क्लेश दिखा रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये क्लेश तो उसको भी हो जाएंगे, चैतन्य को सुख दुख इत्यादि है और जीव के लिए क्लेश है।
संसारी जीव, उसको अगर क्लेश है, वो चैतन्य में भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साक्षी चैतन्य में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंगीक्रियरन चेत। अगर ऐसा माने कि सब क्लेश जो जीव के है वो विशेष चैतन्य को भी हो रहे, अगर माने तो क्या हो जाएगा, तरही साक्षिण अपि ते अंगीकृता स्यु। अगर जीव के विशेष्य, जीव का विशेषण अंतःकरण है, उसका विशेष्य क्या है, चैतन्य जो स्वरूप है उसका, तो उसमें भी अगर मानेंगे तो स्वरूप से तो साक्षी भी चैतन्य ही है, तो साक्षी में भी आ जाएंगे। तो साक्षिणा अपि ते अंगीकृता स्यु ते के क्लेशाः, वो क्लेश तो साक्षी में भी आ जाएंगे। साक्षी भी विशेष ही है, साक्षी विशेष नहीं है किंतु विशेष का स्वरूप है, विशेष का स्वरूप चैतन्य। तो जीव जो विशेष संसारी है वो विशिष्ट है, उसका विशेष चैतन्य है, साक्षी भी स्वरूप से चैतन्य ही है, उसमें भी आ जाएंगे क्लेश। न चेतन इष्टम, और ये इष्ट नहीं है। साक्षी में तो ऐसे क्लेश नहीं आने चाहिए क्योंकि उसमें तो अन्वय नहीं हो रहा है ना विशेषण का। तो साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। पूर्व पक्षी कहता मान लो, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, श्रुति विरोध हो जाएगा। हमारे लिए तो श्रुति परम प्रमाण है, तो हम कहते हैं साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। साक्षी चेता, चैतन्य स्वरूप जो साक्षी है वो उपनिषद कहती है केवल शुद्ध है वो, निर्गुणश्च, उसमें कोई गुण नहीं होगा, विशेषण सब गुण जो है वो उसमें लागू नहीं होते, वहां पे युक्त नहीं होगा। चैतन्य जो विशेष्य है, जीव का जो विशेष्य है वो चैतन्य स्वरूप ही है, साक्षी का भी स्वरूप चैतन्य ही है, किंतु उसमें क्लेश नहीं होते क्योंकि वो निर्गुण है, क्लेश नहीं आएंगे। राग द्वेष इत्यादि क्लेशा, सुख दुखादि क्लेशा, ये सब नहीं आएंगे। अस्मिता इत्यादि देखा हमने, वो सब नहीं आएंगे, श्रुति विरोध हो जाएगा। श्रुति कहती है न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, और बाह्य लोक दुख से न लिप्यते, लोक दुख बाह्य रह जाते हैं, ये या चैतन्य बाह्य रह जाता है लोक दुख से। न लिप्यते, बाह्य न लिप्यते, बाह्यत्वात् न लिप्यते, लोक दुखे न बाह्य, लोक दुख से वो बाहर है, लोक दुख उससे बाहर है, वो लोक दुख से बाहर है। इसीलिए क्या है, लोक दुख से इसको कोई क्लेश नहीं होता, साक्षी चैतन्य को। क्षम्यताम। असंगो ह्ययं पुरुषः, क्यों, ये उससे बाहर है माने क्या, इससे भिन्न है चैतन्य, लोक दुख से बाह्य का अर्थ क्या हो गया, तो कहते हैं कि अयम पुरुषः ही असंगः, ही अस्मात् कारणात् अयम पुरुषः असंगः, कि बाह्य माने वस्तुतः देश में बाहर नहीं है, काल में बाहर नहीं है, हटकर नहीं है। चैतन्य व्यापक तत्व कैसे हटकर होगा, तो जहां अंतःकरण है उसी में क्लेश है, और क्लेश जहां है, अंतःकरण जहां है वहां चैतन्य भी है, तो क्लेश जहां है वहां चैतन्य कैसा नहीं होगा। तो आप कह रहे बाहर है तो अंतःकरण में चैतन्य नहीं है क्या, शरीर के अंदर चैतन्य नहीं है, तो बाह्य कैसे कह दिया, तो उसके लिए दूसरा प्रमाण देते, असंग है। बाह्य का अर्थ असंग है, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं। अंतःकरण में तो अंतःकरण के साथ चैतन्य है, प्रतिबिंबित भी हो रहा है, किंतु जो शुद्ध चैतन्य है उसका कुछ लेना देना है ही नहीं अंतःकरण के साथ, तो उनके क्लेशों के साथ तो बहु दूरम। इसीलिए क्या है कि असंग, ये हेतु है। असंगत्वात् बाह्यत्वात् लोक दुखे न लिप्यते, लोक दुखों से उसका लेपन नहीं होता, कोई लेप नहीं होता उसको, उस ब्रह्म चैतन्य को, साक्षी को। सन साधुना कर्मणा भूयान्नो असाधुना कनीयान, तो कहते सह स आत्मा, वो आत्मा जो है साक्षी, न साधुना कर्मणा भूयान, भूयान न भूयान, साधुना कर्मणा, साधु कर्म से वो बढ़ता नहीं है, माने पुण्य की वृद्धि नहीं होती, वर्धन नहीं होता, पुण्य बढ़ नहीं जाता, साक्षी का पुण्य नहीं बढ़ता। कि साधु कर्म कर दिया, अंतःकरण को लेकर मानसिक कर्म लेकर लिया, और शरीर को लेकर वाचिक कायिक कर्म भी कर दिया इंद्रियों को लेकर, तो क्या हो गया, पुण्य की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए पुण्य से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती। तो पुण्य से, साधु कर्म से आत्मा साधु नहीं बनती, कि बड़ा आदमी, अच्छा आदमी है, बड़ा है,
ऐसे बड़प्पन नहीं होता पुण्य से, जीव का हो जाता है किंतु उद्धार ऐसा आत्मा का नहीं होता। चलिए, तो पाप कर्म से हो जाता है क्या? नहीं, नहीं वो असाधुना कनीयान, असाधु कर्म से आत्मा कनीयान साक्षी आत्मा चैतन्य कम नहीं हो जाता, पापी नहीं हो जाता। न वर्धते कर्मणा नो कनीयान, दूसरा प्रमाण भी देते उसी अर्थ में कि कर्म से ना इसका वर्धन होता है, ना बड़ा हो जाता है, ना ही छोटा हो जाता है। छोटा आदमी पाप करता है, ऐसा नहीं है, साक्षी छोटा नहीं होता। इत्यादि श्रुतिभ्यः साक्षिणः न क्लेशगंधा अपि अस्ति इति वेदांत सिद्धांतात्। वेदांत का सिद्धांत क्या है? श्रुति पे आधारित है, क्योंकि वेद का अंत है, अंत माने निश्चय, वेदानाम अंतः निश्चयः वेदांतः। वेदों का अंत माने वेद के अंत में आता है, ऐसा नहीं है। अंत माने कि उसका जो है कि निश्चय क्या है, वेदों का, सभी वेदों का निश्चय क्या है, अंत क्या है, निश्चय है। निश्चयात्मक क्या है? ये ऐक्य, ये है एक ही, एकम एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। और क्या है कि वो तुम हो, तत्त्वमसि, वो मैं हूं, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे उसका निश्चय किया जाता है। इसीलिए क्लेश का गंध भी नहीं है, अभी नास्ति, साक्षी के लिए, साक्षिणः, साक्षी चैतन्य के लिए क्लेश का गंध, गंध मात्र भी, कि गंध भी नहीं आता क्लेश का। तो बाकी तो क्या कि अगर दुर्गंध है, दुर्गंध आता है, सुगंध सुगंध आता है, इसको कुछ नहीं आता। पुण्य का गंध भी नहीं आता और पाप का गंध भी नहीं आता। कर्म तो छोड़िए दूर, कर्म और कर्म फल तो बहुत दूर, क्यों? गंध भी नहीं आता, गंध मात्र भी नहीं आता, ऐसे अर्थ में कहा। अतः संसारिण विशेष स्वरूपेण क्लेशाः सन्ति किंतु विशेषणीभूत अंतःकरण मात्रे क्लेशाः सन्ति। क्लेश कहां पर है? तो ये विशेषणीभूत जो है, विशेषण युक्त जो है, जो विशेषण लेकर विशेषणी बन जाता है, विशेषणीभूत बन जाता है, जो अंतःकरण विशेषण लेकर नहीं, विशेषण जो अंतःकरण बन जाता है, अंतःकरण जो विशेषणीभूत है, उपाधिभूत नहीं है। अंतःकरण जो विशेषण बन जाता है, उस अंतःकरण में ही क्लेश है। और ये क्लेश भी क्या है कि जो अंतःकरण विशेषण जिसका होगा उसके साथ ही होगा, किंतु विशेषण के साथ ही होगा, केवल विशेष्य में कुछ नहीं होगा। केवल विशेष्य साक्षी में भी है, और साक्षी का स्वरूप है और जीव का भी स्वरूप है। तो जीव का स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है वो विशेष्य है, विशेष्य है, इसीलिए विशेषण तो होगा ही, बिना विशेषण के विशेष्य नहीं बनेगा, वो विशेषण युक्त नहीं बनेगा। तो विशेषण युक्त विशिष्ट जो ही बन जाता है तभी जाकर उसमें क्लेश होता है, किंतु जो विशेषण में जो है वो विशेष्य में नहीं आते। जब तक विशिष्ट नहीं बन जाता तब तक स्वरूप में नहीं आते। विशेष जो चैतन्य है उसमें विशेषण जब भी संबंध बनकर विशेष्य को विशिष्ट नहीं बनाता तब तक विशेष्य में उसका संबंध नहीं होता। तो विशेष्य क्या है? दिखलाने के लिए विशेषण और विशेष्य में भेद कर रहे हैं, किंतु विशेष्य विशेषण युक्त है कि उपाधि युक्त है? वैसे देखेंगे तो विशेष्य जो है एक ही चैतन्य है, विशिष्ट बन जाएगा तो जीव संसारी बन जाएगा, और विशेषण नहीं बनेगा, उपाधि युक्त रहेगा तो साक्षी शुद्ध चेतन केवल निर्गुण, और क्या है कि असंसारी चैतन्य ब्रह्म रह जाएगा, आत्मा। तो एक क्लेश कहां पर है? वहीं पर है विशेष स्वरूप में। अतः संसार विशेष स्वरूप न क्लेशा सन्ति, विषय के स्वरूप में तो, चैतन्य स्वरूप में तो क्लेश नहीं है, किंतु विशेषणीभूत अंतःकरण मात्र में, अंतःकरण में ही रहते हैं, विशेष्य के साथ आते ही नहीं है। किंतु विशेषण के बिना विशिष्ट नहीं जाना जा सकता, इसीलिए विशेषण के साथ ही विशिष्ट होता है। इसीलिए जब क्रिया में अन्वय हो जाता है तो दोनों साथ में ही रहते हैं। जैसे बद्ध है, संबद्ध है, ऐसे इसीलिए क्या है कि अंतःकरण में जो है वो अपने आप में प्रतीत होता है, किंतु क्लेश तो वस्तुतः जीव में भी नहीं है। जीव के स्वरूप में भी क्लेश नहीं है, किंतु अंतःकरण के साथ छोड़कर अपने आप को देख ही नहीं पा रहा है जीव। इसीलिए क्या होता है, जब तक अपने आप को अंतःकरण से हटकर नहीं देख पा रहा है तब तक क्या है कि अंतःकरण में जो है अपने आप में आरोपित हो जा रहे हैं, इसीलिए अध्यास हो रहा है। तो इसके लिए प्रमाण देते हैं काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर हीर धीर धीर इत्येतत् सर्वं मन एव। क्योंकि इसके लिए क्या प्रमाण है कि विशेषण में ही क्लेश है। तो क्लेश क्या है? अभी क्लेश के भिन्नता बताती है, क्या किस किस रूप में क्लेश आते हैं। तो कहते हैं काम रूप में क्लेश है,
संकल्प किया कि ये करूंगा वो करूंगा, संकल्प है, वो भी क्लेश ही है। विचिकित्सा कि कोई चिंता कर रही, ये है वो है, वो भी क्या है कि क्लेश ही है। श्रद्धा है, श्रद्धा भी क्लेश ही है। अश्रद्धा तो क्लेश है ही। धृति ही, बुद्धि जो है, जी बुद्धि, वो भी क्लेश है। अधृति, बुद्धि काम नहीं कर रही, वो भी क्लेश है कि बुद्धि का काम अच्छा काम करना या ठीक नहीं काम करना, वो भी क्या है कि वो भी क्लेश ही है। धीर, धीर धीर भीर, भय हो, वीर लज्जा हो, धीर हो, धैर्य हो, ये सब क्या है कि ये क्लेश है। ये इति ये तो सर्वम क्या है, ये सब क्लेश क्या है, सर्वम मन एव, ये सब मन ही है, मन का ही परिणाम है। सब परिणाम है, वो सब मन ही है, तो अंतःकरण ही है। तो क्लेश कहाँ होंगे, अंतःकरण में होंगे। विशेष्य में कैसे आ जाएंगे, विशेषण है अंतःकरण, विशेषण में, जो विशेषण में विशेष्य में नहीं आएगा। तो अभी जैसे विशेषण युक्त घट है, लाल रंग आपने हटा दिया, कैसे हटा दिया, दूसरा रंग डालना पड़ेगा, तो दूसरे रंग के ऊपर अभी रंग के ऊपर हम दृष्टि नहीं डालेंगे, हम कहेंगे लाल रंग है, उसको हटा दिया। जैसे लाल था, दूसरा रंग नहीं दिया है, समझिए, उसको घिस घिस कर हटा दिया, ऊपर से लाल रंग था उसको हटा दिया। जब तक लाल रंग था तो लाल रंग युक्त घट था, अभी उसको हटा दिया। जब ही हटा दिया तो रंग जो था वो घट के साथ अगर होता, वस्तुतः विशेष्य घट के साथ अगर विशेषण होता, तो विशेषण हटाने से नहीं जाता, स्वरूप तो नहीं जाता। तो स्वरूप में नहीं है, विशेष में वस्तुतः नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो अंतःकरण का धर्म है, क्लेश है, वो अंतःकरण के साथ ही रहता है। जब भी अपने आप में देखते हैं तब जाकर संसारी बन रहे हैं हम। इसीलिए कहते हैं काम यस्य हृदय श्रिता, जिसके हृदय में काम है। तो काम क्या है कि ये क्लेश है, ये कहां पर है, हृत, हृदय माने हृत में, अंतःकरण में है, मन में है, श्रिता उसमें ही आश्रित है। अकाम रूपम शोकांतरम, और अकाम रूप शोकांतरम, शोक से हटकर क्या है कि ये क्लेश जो दुख दे जाता है, उससे हटकर अकाम रूप है। अकाम जो है, काम से रहित जो रूप है, शुद्ध जो है, वो शोकांत, शोक से भिन्न है। ये कौन है, विशेष्य है, चैतन्य है। जीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय से भवती इत्यादि श्रुतिभ्य। अरे आगे बहुत चला गया, ठीक है, इसके रुक जाते हैं यहाँ पे। अंतिम क्या है, जीर्ण ही तदा, तब क्या है कि जो आत्मज्ञान आ जाता है कि ये चैतन्य अंतःकरण और इसके धर्म से भिन्न है। इत्यादि, अंतःकरण उपलक्षण है, जो भी चैतन्य से, आत्मा से भिन्न है, उनसे सबसे कोई संबंध ही नहीं रखता ये चैतन्य। तीर्ण ही तदा, जब जैसे पार चला गया, किससे, सर्वान शोकान हृदय से भवती, हृदय के जो सब शोक है, चीर्ण, हाँ, उससे भिन्न ये जो चैतन्य है, वो आत्मा जैसे उससे भिन्न होकर मुक्ति पा लेता है। इत्यादि श्रुतिभ्यः, ऐसे श्रुतियां हैं। और आगे बाकी भी कुछ देखेंगे धर्म, आगे देखेंगे अगले पाठ में। ये हाँ, आगे पाठ में इस यहाँ से देखेंगे। सुखम नित्यं सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम महा तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। कोई प्रश्न है क्या? समय नहीं देखा मैंने, थोड़ा आगे चल गया पाठ। नास्ति महोदय, नमस्कारः, धन्यवादः। नमस्कार, धन्यवाद।